सो हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। हम कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी की जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइन्स हम उनको कंप्लीट कर पाए, ताकि हम एनसीईआरटी ढंग से लास्ट टाइम के लिए रिवाइज़ कर लें, क्योंकि अब सिर्फ 2 महीने ही बाकी है। तो अपन को जितनी बार भी एनसीईआरटी रिवाइज़ कर सकते हो उतनी बार एनसीईआरटी रिवाइज़ करनी चाहिए। तो जो मेन इंपॉर्टेंट लाइन स्टार्ट होती है वो होती है यहाँ से, लाइक स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज नोन एज एनाटॉमी। सबसे पहले होता है कि एनाटॉमी होती क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। एनाटॉमी क्या होती है? इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी, वो अपन एनाटॉमी कहते हैं। फिर डिफरेंट ऑर्गन्स इन प्लांट्स शोज डिफरेंसेस इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये भी हो गया। अब अपन ने ये इंपॉर्टेंट लाइन कितनी ज़्यादा है, लाइक इंटरनल स्ट्रक्चर ऑल्सो शो अडेप्टेशन टू डाइवर्स एनवायरनमेंट। अपन ने हमेशा पढ़ा है कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है, अपन भी अपने आप में अपन में कोई चेंजेस लेकर आते हैं। लाइक कुछ भी अगर नॉर्मली अगर बहुत सारे बियर्स जैसे होते हैं जो बहुत ठंडे पोलर एरियाज़ में रहते हैं, वो अपनी बॉडी पे बहुत सारे उनके हेयर्स होते हैं ताकि उनको ठंड से बचाया जा सके। ये अडेप्टेशन आते हैं, और ये सारे अडेप्टेशन ज़्यादातर अपन ने मॉर्फोलॉजिकल देखे हैं। लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑल्सो शो अडेप्टेशन टू डाइवर्स एनवायरनमेंट। दैट मीन्स अपने इंटरनल ऑर्गन्स ये सब भी जो भी होंगे ना, ये सब भी आपको एनवायरनमेंट जैसे चेंज होगा, कुछ भी डाइवर्स होगा उसमें इनमें भी चेंज आ ही जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन इज अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग अ कॉमन ओरिजिन यूजुअली परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूजुअली। बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ में यूजुअली को चेंज करके हमेशा ये आ जाता है यूजुअली की जगह ऑलवेज। सो ऑलवेज नहीं, हमेशा यूजुअली। ज़रूरी नहीं है कि हर टिश्यू का सेल एक ही काम करे। नाउ फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। ठीक है, कि सबसे पहले तो ये किससे डिराइव्ड है? ये ग्रीक वर्ड से डिराइव है, मेरिटो से। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेकेंडरी इनमें सेकेंडरी सेल वॉल, अगर प्लांट्स में अगर आपको पता है 2 सेल वॉल होती है, एक तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट होती है। क्यों एब्सेंट होती है? क्योंकि इनको बनने का ही टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, और ये टर्म दिया किसने था? नगेली ने दिया था। फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी, फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी कौन थे? एंड्रू। वेयर एस अगर आप ह्यूमन एनाटॉमी का देखेंगे तो उसके बिकचेक थे। ठीक है, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, इसको बाइचेक भी बोला जाता है। तो वो प्रोनाउंसिएशन से मतलब नहीं है, नाम से मतलब होता है कि क्या अपन को याद है क्या। नाउ हेबलैंड ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो एपिकल मेरिस्टेम है ना, उसको 3 में डिवाइड किया था, 3 पार्ट्स में। हेबलैंड डिवाइडेड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इनटू 3 टाइप्स, और वो उनमें से फर्स्ट क्या था? अगर आप प्रोटोडर्म देखोगे, प्रोटोडर्म किसको बोलते हैं? एपिडर्मिस को। एपिडर्मिस जो आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको प्रोटोडर्म बोलते हैं। ठीक है, और प्रोकैम्बियम आपके वेस्कुलर बंडल्स जो भी होंगे ना, जैसे जाइलम और फ्लोएम, वो आ जाएंगे प्रोकैम्बियम में। फिर उसके बाद आता है ग्राउंड मेरिस्टेम। सो ग्राउंड मेरिस्टेम में आपके जो भी अब बचे हुए हैं, जैसे पिथ हो गया, पेरीसाइकिल हो गया, ये सब, इन सब में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा उनको अपन ग्राउंड मेरिस्टेम में बोलते हैं। नाउ जो एपिकल मेरिस्टेम है ना, ये 2 जगह पाई जाती है हमेशा। तो एक तो रूट एपिकल मेरिस्टेम और एक शूट एपिकल मेरिस्टेम। ये अराउंड 1 सेंटीमीटर होती है, ये अराउंड 1 मिलीमीटर होती है। ठीक है, इन दोनों में और भी डिफरेंस है जो अपन आगे पढ़ते हैं। तो ये आपकी रूट एपिकल मेरिस्टेम है और ये आपकी शूट एपिकल मेरिस्टेम है। अगर आप ये देखेंगे तो ये टर्मिनल नहीं है, ये सब टर्मिनल है। डायग्राम से ही पता चल रहा है, इसलिए डायग्राम नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी इन्होंने लिख नहीं रखा होगा टर्मिनल सब टर्मिनल, लेकिन डायग्राम में साफ साफ दिख रखा है और ये क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत सारी टेस्ट सीरीज में आपको मिल जाएगा। शूट एपिकल मेरिस्टेम में आपको ये हमेशा टर्मिनल होगा, ये टर्मिनल है, विच इज़ प्रोटेक्टेड बाय लीफ प्राइमोर्डियल। ठीक है, शूट एपिकल मेरिस्टेम में आपको पता है किस हार्मोन की सबसे ज़्यादा अमाउंट किसका होता है? ऑक्सीन का बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये ग्रोथ करवाता है। नाउ जो अब रूट एपिकल मेरिस्टेम है ऑक्यूपाइज द टिप ऑफ द रूट, वाइल शूट एपिकल मेरिस्टेम ऑक्यूपाइज डिस्टेंस मोस्ट रीजन ऑफ द स्टेम। ठीक है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीफ इलॉन्गेशन ऑफ स्टेम सम सेल लेफ्ट बिहाइंड। अब जो लेफ्ट बिहाइंड सेल होते हैं ना, उनको अपन हाँ, तो 2 प्लांट्स के बीच में 2 नोड्स के बीच में जो पार्ट होता है वो उसको अपन इंटरनोड्स कहते हैं। ठीक है, और जो नोड्स होती है आपकी, जो नोड्स होती है वहाँ से बताइए, हम नोड से एक्सिलरी बर्ड निकलती है, जहाँ से फिर लीव्स बनती है, या फिर अगर आप ब्रांचेस बनती है एक्सिलरी बर्ड से। तो वो एक्सिलरी बर्ड बनती कैसे? वो लेफ्ट बिहाइंड पार्ट होता है। जब शूट एपिकल मेरिस्टेम प्लांट के ऊपर बढ़ रहा होता है ना, तो वो अपना कुछ पार्ट छोड़ देता है बीच बीच में, तो उसको अपन बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड। अब नेक्स्ट है the meristem which occupies which occurs between the mature tissue is called intercalary meristem। अब intercalary meristem क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे अगर आप
अपन देखिए जो अपनी गायें होती है वो ग्रास के ऊपर फीड करती ना, अगर वो ग्रास के ऊपर फीड करेगी तो वो ऊपर वाला पार्ट ही ज़्यादातर खाएंगी, जिसकी वजह से शूट एपिकल मेरिस्टेम जो है वो आपका चला जाएगा, जिसकी वजह से ग्रोथ रुक सकती है। लेकिन जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होती है ना, वो बची हुई पार्ट होती है जो हेल्प करता है टू रीजनरेट पार्ट्स रिमूव बाय ग्रेजिंग हर्बीवोर। और ये लाइन लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको अगर एनाटॉमी का टेस्ट है तो ये लाइन तो फॉर श्योर आपको मिलेगी। सो बोथ एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर प्राइमरी मेरिस्टेम। क्यों प्राइमरी? क्योंकि ये सिर्फ लेंथ में को बढ़ाने में इन्वॉल्व है। जैसे अगर आपकी ग्रोथ बढ़ाने में इन्वॉल्व कोई होगी तो वो सेकेंडरी मेरिस्टेम हो जाएगी। प्राइमरी मेरिस्टेम से सेकेंडरी मेरिस्टेम बनता है तो उसको आप उसमें 2 प्रोसेस होते हैं। प्राइमरी मेरिस्टेम पहले तो आपका प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होगा, जिस प्रोसेस को अपन डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। फिर वो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिफ्रेंशिएट होगा, जिसको अपन डी डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। नाउ द सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, जिसको अपन री डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। तो ये प्रोसेस होता है। तो जो प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं वो सिर्फ लेंथ के उसमें इन्वॉल्व होते हैं। नो डाउट इसमें एक्सेप्शंस है 2, वो आपको आगे पता चल जाएगा। नाउ द मेरिस्टेम दैट अकर्स इन मैच्योर रीजन ऑफ रूट एंड शूट मैनी प्लांट पर्टिकुलरली दैट प्रोड्यूस वूडी एक्सिस अपीयर। ये देखिए वूडी एक्सिस हो गए ना, ये जो आपके लेटर लाइफ स्पैन के लेटर पार्ट्स में जब आते हैं ना मेरिस्टेमेटिक, वो ज़्यादातर आपके सेकेंडरी होते हैं। ठीक है, लीव रादर प्राइमरी मेरिस्टेम इज कॉल्ड सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टेम। सो लेटरल मेरिस्टेम क्या किस में हेल्प करती है? सेकेंडरी ग्रोथ में। सेकेंडरी ग्रोथ में जो मेरिस्टेमेटिक हेल्प करती है वो लेटरल मेरिस्टेमेटिक होती है। अब जैसे इसके एक्सेप्शंस में आपको बताऊंगी अभी, पर इसके एग्जांपल देख लीजिए। वेस्कुलर कैम्बियम हो गया, इंटरफेसिकुलर, ध्यान रखना इंट्रा नहीं है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉक कैम्बियम आर एग्जांपल ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। अब मैंने जैसे आपको एक्सेप्शन बताए थे कि अगर इसके एक्सेप्शन होंगे तो एक्सेप्शन आपके हो जाएंगे जैसे मार्जिनल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मार्जिनल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपके लीव्स में प्रेजेंट होता है, जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक है, लेकिन ये आपकी लीव्स की ग्रोथ को इंक्रीज करता है। ठीक है, फिर अगर आप आएंगे नेक्स्ट होगा तो इंट्राफेसिकुलर जो वेस्कुलर बंडल्स के अंदर कैम्बियम प्रेजेंट होती है, वो हमेशा प्राइमरी होती है। तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम आपका सेकंड पार्ट हो गया, जो इसका एक्सेप्शन है। नाउ फॉलोइंग डिवीजन ऑफ सेल इन बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी मेरिस्टेम न्यूली फॉर्म्ड सेल्स बिकम स्ट्रक्चरली फंक्शनल। ठीक है, एंड दे लूज एबिलिटी टू डिवाइड। अब जैसे प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफ्रेंशिएशन करके प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाएगा तो उनके पास जो कैपेसिटी है डिवाइड होने की वो हट जाएगी, वो डिवाइड नहीं कर सकते। वो कौन से फेज़ में चल जाएंगे? अच्छा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। वो कौन से फेज़ में चल जाएंगे? वो G0 फेज़ में चल जाएंगे। G0 फेज़ में एक स्टेज होता है जिसमें सेल डिवाइड नहीं कर सकती, लेकिन वो मेटाबॉलिकली एक्टिव ज़रूर होती है। तो सच सेल्स आर टर्म्ड एज परमानेंट और मैच्योर सेल्स constitute the permanent tissue. During the formation of primary plant body, specific region of apical meristem produce dermal tissue, crown tissue और vascular tissue. अब ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। बेसिकली ये जो अभी आप लाइन पढ़ी है वो हेबल लाइन का क्लासिफिकेशन है, जो अपन पिछली स्लाइड में कर चुके हैं। ये रहा, ये जो हेबल लाइन का डिवीज़न है वही है ये, जो इसने किस में डिवाइड किया था। एक तो प्रोटोडर्म, एपिडर्मिस, प्रोकैम्बियम जो वेस्कुलर बंडल्स है, क्राउन मेरिस्टेम जो पिथ, पेरिसाइकिल, ये सब हो गया। वेस्कुलर टिश्यू, अब इसमें देखिए वेस्कुलर टिश्यू कौन से हो गए? सेम, जाइलम एंड फ्लोएम। क्राउन टिश्यू क्या हो गए? पिथ, पेरिसाइकिल, मेडुलरी रेस और ये सब। डर्मल टिश्यू हमेशा अगर आप देखोगे तो अपन अपनी स्किन को भी अपन अगर स्किन में इन्फेक्शन होता है तो अपन डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। डर्मल इज बेसिकली इन्वॉल्व इन द आउटरमोस्ट स्ट्रक्चर। आउटरमोस्ट टिश्यू या फिर सेल आपकी प्लांट्स में क्या होती है? एपिडर्मिस। तो ये थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब अपन आगे पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू।